हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुरभि। अभी देखिए प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हम ह्यूमन बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती है उनकी अरेंजमेंट क्या है, हर हड्डी का हर बोन का काम क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए ह्यूमन बोन्स में द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। अब ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन बोन्स जो है, क्या किस वजह से है, क्या कारण है इनका। तो सबसे पहले इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एक परफेक्ट फ्रेमवर्क देने का काम कौन करता है, ह्यूमन स्केलेटन करता है। ठीक है, प्लस प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये काम किसका है, स्केलेटल सिस्टम का है। देयर आर सम फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन्स के अंदर सम स्केलेटल सिस्टम सम फंक्शंस है। कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले सपोर्ट द बॉडी, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या फिर बोन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए विदाउट बोन्स हमारी बॉडी कैसी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम जो है, स्ट्रॉन्गनेस जो है, वो किस वजह से मिला है, इन बोन्स के वजह से मिला है। ठीक है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, दूसरा काम क्या है इसका, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है बहुत ही डेलिकेटेड है, नाजुक है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, इंटरनल ऑर्गन स्केलेटल सिस्टम करती है। नाउ नेक्स्ट, हेल्प इन मूवमेंट विथ मसल। अब ये जो हमारी बोन सिस्टम है या ये जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो उसके ऊपर जो मसल सिस्टम होती है, मस्कुलर सिस्टम होती है, उसको क्या करते हैं, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। पहले स्किन होती है, उसके नीचे मस्कुलर सिस्टम होती है, मसल्स होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, पहले स्किन आएगी, फिर उसके बाद में ये मसल्स आएंगे और ये मसल्स के नीचे जो होती है हमारे बोन्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मूवमेंट करने में, मसल्स की मूवमेंट करने में ये हेल्प करती है। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, बोन मैरो। ठीक है, हमारी बॉडी में ये बोन्स भी ब्लड सेल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। आपने वो क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश 3 में वो जो क्या लेता है, बोन मैरो लेता है, उसके बाद वो ऋतिक रोशन का बोन मैरो लेता है और उसके बाद में उसकी बॉडी जो, उसके पैर जो काम नहीं करते वो काम करने लग जाते। तो इतनी हाई कैपेसिटी होती है इस बोन मैरो में। ठीक है, स्टोर मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, हमारी बॉडी में जो ये बोन्स होते हैं ये क्या है, क्या स्टोर करते हैं, मिनरल। कौन सा मिनरल, फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये 2 मिनरल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अडल्ट में कितने होते हैं, अडल्ट में मतलब हम ह्यूमंस जो चलते फिरते ह्यूमंस हैं उनमें 206 बोन्स होते हैं, मतलब 206 हड्डियां होती है, और बच्चों में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी, 270। ठीक है, सो दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम देयर आर दी 2 टाइप्स होती है स्केलेटल सिस्टम में। कौन से, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने हैं, 80 बोन्स होते हैं। ठीक है, और अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन में 126 बोन्स, मतलब 126 बोन होते हैं। ठीक है,
इट फॉर्म्स सेंट्रल एक्सिस। अब एक्सियल में और अपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है, देखिए, इट फॉर्म्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, वो जो फॉर्म होते हैं स्केलेटन, वो होते हैं एक्सियल, जो टोटली 80 हड्डियाँ उसमें होती है। और बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल, जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है, बोन्स और लिम्स होते हैं, हैंड लिम्स, ये जो भी होते हैं लिम्स होते हैं, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन्स होते हैं। 126 इसमें क्या होता है, बोन्स होते हैं। जैसे कि एक्सियल बोन्स, एक्सियल स्केलेटन के एग्जाम्पल कौन से स्कल, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, हायोइड बोन्स, वर्टिब्रा कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये सारी जो हड्डियाँ ऊपर की भाग की, कमर के ऊपर की जितने भी हड्डियाँ होती है, वो होती है एक्सियल स्केलेटन, लिम्स को छोड़ के, ठीक है। हैंड लिम्स, ये जो हैंड लिम्स हैंड वगैरह है ना, शोल्डर को छोड़ के ये जो ऊपर ही हिस्सा है, उसको, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं उसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और प्लस शोल्डर, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से शोल्डर गर्डल प्लस आर्म, पेल्विक गर्डल, लेग्स, ये सारे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, यहाँ पर आगे एक्सियल बोन 80 है, ठीक है, 80 एक्सियल बोन्स है। ये बात ध्यान रखिएगा, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सियल बोन्स 80 होते हैं, कितने होते हैं, अपेंडिकुलर बोन्स कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केलेटल सिस्टम पढ़े तो उसके नंबरिंग काउंटिंग पे ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी, मतलब यहाँ से अगर स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आता है, नंबर्स ऑफ बोन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स के ऊपर, कौन सा बोन कितने नंबर, उस कितने बोन्स है, कौन सा पार्ट है कितने बोन्स है, कौन सा पार्ट है कितने बोन्स है, बस यही, इस पर ही फोकस होता है स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक्सियल बोन 80 है, तो यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू आप समझ जाएंगे इजीली। देखिए, स्कल में नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 22, और फंक्शन क्या है स्कल का, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन क्या है, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या मिला है, स्कल मिला है। और स्कल में कितने बोन्स होते हैं, 22, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स, हमारे कानों के अंदर जो हड्डी होती है उसको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, वो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। और काम क्या है उसका, फंक्शन क्या है, हियरिंग, ठीक है। हायोइड बोन कितने हैं, एक ही हायोइड बोन होता है, सपोर्ट टंग, हमारी ये जो टंग होती है इसमें एक ही बोन होता है, हायोइड बोन बोलते हैं उसको, और कितने बोन से, वो एक ही बोन होता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में 6, स्कल में 22, और हायोइड बोन्स कितना होता है, 1। वर्टिब्रा कॉलम कितने होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम कितने होते हैं, 26, ठीक है, 26, और इट सपोर्ट्स द बॉडी। वर्टिब्रा कॉलम हमारे पीठ पर होती है, पीठ में होती है, और उसका काम क्या है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम है। रिब्स, हमारी चेस्ट में जो हड्डियां होती है उसे रिब्स कहते हैं, और वो 24 होती है, कितनी होती है, 24, एंड इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। इसका काम क्या है, रिब्स बोन क्यों होते हैं, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर ये रिब्स की हड्डियाँ होती, रिब्स बोन होते हैं। और कितने हैं ये, टोटल 24, कितने हैं, 24। नाउ स्टर्नम, चेस्ट के सपोर्ट के लिए एक स्टर्नम होता है, वो कितना है, एक ही है, ठीक है। रिब्स के बीच में इस तरह का, ये देखिए रिब्स होती है, और ये रिब्स के बीच में जो स्टर्नम, ये जो है ना सिंगल स्टर्नम होता है, तो ये एक ही होता है। और ये रिब्स की जो हड्डियाँ है ये टोटल कितनी होती है, टोटल 26 होती है, 24 होती है, ठीक है। तो ऐसे ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर आप ऐड करेंगे तो 80 बोन्स इसकी काउंटिंग होगी। टोटल नंबर कितने होंगे, 80। इस तरह से 80 हड्डियाँ यहाँ पर हम एक्सियल बोन्स में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
ये देखिए यहाँ कुछ डायग्राम है जो आपको प्रॉपरली समझ जाएगा, ठीक है। ये बोन्स, पेक्टोरल गर्दन कहाँ है, अपर लिम्स कौन से होते हैं, ये लोअर लिम्स मतलब लेग्स वाली हड्डियाँ, अपर लिम्स मतलब हाथ की हड्डियाँ, ठीक है। पेल्विक बोन्स कौन सा होता है, दिस इज द पेल्विक बोन्स, ये रिब्स की हड्डियाँ हैं, रिब्स बोन है, ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पर ये स्कल है, दिस इज द स्कल, क्रैनियम, ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है, ठीक है। पीछे के पार्ट में ये हड्डी वर्टिब्रा कॉलम की है, ठीक है, और ये रिब्स है। सामने के फ्रंट पार्ट में ये रिब्स होती है और ये बैक पार्ट में ये क्या होती है, वर्टिब्रा कॉलम होती है। वर्टिब्रा कॉलम के थ्रू हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। और ये जो रिब्स बोन होते हैं ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज अपेंडिकुलर बोन्स कितने हैं टोटल, 126। और कहाँ के हैं बोन्स, लिम्स और गर्डल के। देखिए ये जो लिम्स, ये लिम्स, ठीक है, हैंड लिम्स, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, और ये जो एक गर्डल है, एक ये गर्डल होता है, ठीक है, और एक ये शोल्डर का गर्डल होता है। तो शोल्डर से लेके यहाँ तक जितनी भी लिम्स, अपर लिम्स में हड्डियाँ होती है दोनों तरफ, इसकी काउंटिंग अपेंडिकुलर में आती है और इसकी काउंटिंग करनी है। और ये पेल्विक गर्डल से लेके ये दोनों लोअर लिम्स, ठीक है, ये हो गए अपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर ये अपेंडिकुलर बोन्स कितने हैं, 126। देखिए फिर से चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि पार्ट, नंबर ऑफ बोन्स, फंक्शन, ठीक है। पार्ट क्या है, शोल्डर गर्डल है, कितने हैं, शोल्डर गर्डल में टोटल 4 हड्डियां होती है, कितनी है, 4। आर्म्स में कितने हैं, 60 हड्डियां होती है, टोटल 60 आर्म्स, मतलब ये जो आर्म वाला पार्ट है, दिस इज द आर्म पार्ट। पूरा लिम्स अपर लिम्स में दोनों तरफ की काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 60। पेल्विक गर्डल, दिस इज द पेल्विक गर्डल, ओके, दिस इज द पेल्विक गर्डल। यहाँ पर कितनी हड्डियाँ हैं, कितने बोन्स है, 2 बोन्स है, ठीक है, और लेग्स में भी 60 है। तो 60 60 120, 120 प्लस 4 इज इक्वल टू 124 प्लस यहाँ पर 2, 126। दिस इज द कंप्लीट अपेंडिकुलर बोन्स। अब इनका फंक्शन क्या है, इट गिव्स टू द सपोर्ट टू द बॉडी, upper region of the body supported by shoulder girdle and arm, while lower region of the body supported by pelvic girdle and legs। क्या है ये, देखिए समझिए कि ये जो अपेंडिकुलर बोन है हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इसमें ये जो शोल्डर गर्डल और आर्म्स हैं हमारी अपर बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट, अपर बॉडी के अपर रिजॉइन को सपोर्ट करते हैं। और प्लस पेल्विक गर्डर और लेग्स जो होती है हमारे लोअर बॉडी के पार्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज द अपेंडिकुलर बोन्स। नाउ मेजर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बोन्स, मेजर बोन्स। अब देखिए यहाँ पर एक तो बोन्स पार्ट और उसके कितने नंबर ऑफ बोन्स है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। प्लस मेजर बोन्स कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये सारे के सारे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हम फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बोन, लोकेशन एंड फंक्शन। अब स्कल, स्कल क्या है, कहाँ पर इसकी लोकेशन, हेड पर है, ठीक है। प्रोटेक्शन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। स्कल का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड हेड पार्ट में प्रेजेंट है। क्लेविकल, क्लेविकल कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है, शोल्डर पर, और कनेक्ट द आर्म टू द बॉडी। ये जो हमारी आर्म्स होती है, बाहें होती है, इसको कनेक्शन का काम करता है क्लेविकल बोन, क्लेविकल नाम का बोन है वो करता है, और उसकी लोकेशन कहाँ है, शोल्डर पर है। स्कैप्यूला, शोल्डर ब्लेड, आर्म मूवमेंट, ये हम इस तरह से आर्म को क्या करते हैं, रोटेशन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैप्यूला।
और ये क्या है, शोल्डर ब्लेड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चेस्ट पर एक स्टर्नम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द स्टर्नम, और यहाँ पर रिब्स की हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो लॉन्ग इस तरह का ये बोन है उसे कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, चेस्ट में, प्रोटेक्ट द हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करता है। रिब्स कहाँ पर प्रेजेंट है, चेस्ट में प्रेजेंट है, प्रोटेक्ट द लंग्स। रिब्स क्या करती है, स्टर्नम लंग्स को स्टर्नम जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और रिब्स जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वर्टिब्रा बैकबोन, ठीक है। सपोर्ट टू द चेस्ट, फंक्शन क्या है, सपोर्ट टू द चेस्ट, सपोर्ट टू द बॉडी। वर्टिब्रा कॉलम क्या करता है, बैकबोन है और बॉडी को सपोर्ट करता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था, ठीक है। ये दिस इज द वर्टिब्रा कॉलम, और ये बैकबोन है, मतलब पोस्टीरियर व्यू में है बॉडी के, और ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो वर्टिब्रा कॉलम का काम सपोर्ट टू द बॉडी। ह्यूमरस अपर आर्म मूवमेंट। अब ये ह्यूमरस क्या होता है, दिस इज द ह्यूमरस एंड ये हमारी बॉडी को क्या करता है, आर्म मूवमेंट है, अपर आर्म्स में रहता है और आर्म मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, जो कि आपको इजीली नाम समझ में आएंगे। दिस इज द स्कल, ये क्रैनियल है, जॉ के पास का पार्ट जो होता है उसे क्रैनियल बोलते हैं, ठीक है। क्लैविकल, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। देन स्कैपुला, स्टर्नम, ठीक है। ह्यूमरस, पेल्विस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, ठीक है, प्लेटेला, फीमर, दिस इज द रिब, टिबिया, फ्यूबुला ये रहा, ट्यूबुला ये रहा, फेलेंजस, मेटाटार्सल्स ये नीचे वाला, और ये टार्सल्स, ठीक है। सो दिस इज द स्केलेटन। अब यहाँ पर और भी देखना है हमें। रेडियस क्या है, 4 आर्म्स में होता है। देखिए ह्यूमरस मतलब दिस इज द, एक मिनट, ये हमारा हैंड सिस्टम हो गया, ठीक है। हैंड में दिस इज द शोल्डर, ठीक है, और हैंड में ये जो है ऊपर वाला पार्ट होता है ह्यूमरस, जो कि आर्म की मूवमेंट शो करता है, और ये हो गया वो वाला पार्ट जो हो गया रेडियस, ठीक है। ये जो है ये हो गया ह्यूमरस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द ह्यूमरस, ठीक है। देन ये आर्म रोटेशन के लिए हेल्प करता है। देन अल्ना 4 आर्म स्टेबिलिटी। फीमर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थाइज पे प्रेजेंट होता है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का। प्लेटेला नी के पास, घुटनों में, ठीक है, नी प्रोटेक्शन के लिए जो होता है, बोन होता है, उसे पाटेला कहते हैं, पैटेला, ठीक है। टिबिया लोअर लेग्स, मेन वेट बियरिंग बोन, हमारी बॉडी का मेन वेट बियरिंग बोन होता है कौन, दिस इज द टिबिया, ठीक है, टिबिया। और नेक्स्ट फिबुला, लोअर लेग्स में स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। ये फिबुला हो जाए तो ये क्या करता है, यहाँ पर लोअर लेग्स को सपोर्ट करता है। देन मेटाटार्सल्स और टार्सल मतलब पैरों के तलवे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गए हमारे बोन्स और फंक्शंस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बोन्स कौन से हैं, बोन्स, लॉन्ग बोन्स, एग्जाम्पल कौन से हैं, फीमर, ह्यूमरस। टाइप्स कौन से हैं यहाँ पर, लॉन्ग बोन्स पूछेंगे तो कौन से, फीमर एंड ह्यूमरस। शॉर्ट बोन कौन से हो गए, व्रिस्ट बोन, ठीक है, ये कलाई के जो बोन्स होते हैं वो हो गए व्रिस्ट बोन। फ्लैट बोन्स हो गए स्कल एंड रिब। इरेगुलर बोन्स कौन से हैं, वर्टिब्रा एंड सेसामॉइड बोन कौन से हो गए, पैटेला, ठीक है।
सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ बोन्स और इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगेन आई रिपीट, कि पार्ट और नंबर ऑफ बोन्स, पार्ट एंड नंबर ऑफ बोन्स प्लस यहाँ पर आप कुछ के लोकेशन और फंक्शंस भी रिमेंबर कर सकते हैं, करना ही है, और टाइप्स ऑफ बोन और एग्जाम्पल्स ऑफ उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन एंड स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट बोन कौन सा है, तो फीमर, और स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो स्टेप्स, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ नॉलेजफुल फॉर यू. If you like this video, please like, share and subscribe, plus comment for queries. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू.